अधिक मास की अमावस्या वर्ष 2023 जो कि श्रावण के महीने में पड़ रही है, ये इस बार कब मनाई जाएगी, हमें व्रत कब रखना होगा, स्नान और दान कब करना है, अमावस्या तिथि की शुरुआत कब हो रही है। साथ ही हम आपको राहु काल का भी समय बताने वाले हैं और सूर्योदय का भी समय बताने वाले हैं, क्योंकि देखिए सूर्य का बहुत बड़ा महत्व होता है। जो तिथियां सूर्योदय के साथ प्रारंभ होती हैं उनका महत्व अधिक होता है, लेकिन जो अमावस्या तिथि होती है इनमें दोपहर के समय यानी कि जो पितृ पूजा का समय होता है, दोपहर 12 बजे के समय हम पितरों की पूजा करते हैं अमावस्या तिथि पे। अमावस्या तिथि पितरों के नाम समर्पित है, तो आप इस दिन कुछ करें या ना करें, व्रत करना चाहते हैं तो आपकी इच्छा है, यदि नहीं करना चाहते हैं तो ना करें, लेकिन पवित्र नदियों में स्नान और दान अवश्य करें। दोस्तों, पितरों के निमित्त जो भी हम दान पुण्य करते हैं, इससे पितरों की असीम कृपा हमें प्राप्त होती है और हमारे जीवन में जाने अनजाने जो परेशानियां आती हैं, जो हमारे कार्य बनते बनते रुक जाते हैं, हमारे परिवार में वंश वृद्धि नहीं होती है, या फिर आपके परिवार में काफ़ी दिनों से कोई मंगल कार्य नहीं हुआ है, तो इसके पीछे का कारण बताया जाता है पितृ दोष। इसलिए इस मनुष्य जीवन में आपको पितृ ऋण से मुक्ति पाने के लिए पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण, दान पुण्य अवश्य करना है। तो आइए पहले जानते हैं कि अमावस्या तिथि का प्रारंभ कब हो रहा है, कब होगी समाप्त और किस दिन अमावस्या तिथि हमें मनाना है। तो देखिए 16 अगस्त दिन बुधवार को अमावस्या तिथि हमें प्राप्त हो रही है। इसी दिन यदि आप व्रत करना चाहते हैं तो अमावस्या तिथि का व्रत कर सकते हैं। बिना नमक अमावस्या तिथि का व्रत करना चाहिए। अमावस्या तिथि की शुरुआत हो रही है 15 अगस्त दिन मंगलवार को दिन में 12:44 पर। अमावस्या तिथि समाप्त हो रही है 16 अगस्त दिन बुधवार को 3:08 पर। तो आप सूर्योदय के साथ में आपको अमावस्या तिथि 16 अगस्त को मिल रही है, तो आप 16 अगस्त को अमावस्या तिथि का व्रत करें, स्नान दान करें और उसी दिन आपको दान भी करने हैं। यदि पितरों के निमित्त जो भी आपको कार्य करने हैं, आगे हम आपको बताने वाले हैं, वो सभी कार्य आप इस दिन कर सकते हैं। और सूर्योदय हो रहा है सुबह सवेरे यानी 16 अगस्त दिन बुधवार को सुबह सवेरे 6:07 पर। सूर्यास्त होगा 6:55 पर। तो सूर्य उदय से पहले आपको पीपल वृक्ष की सेवा करनी है, यानी पीपल वृक्ष के जड़ों में आपको जल से सींचना है। इससे भी पितरों की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। राहु काल का समय होगा दिन में 16 अगस्त दिन बुधवार को 12 बजे से लेकर 1:30 तक का। तो ये तो आपने जाना सूर्योदय और सूर्यास्त और राहु काल का समय। अमावस्या तिथि कब शुरू हो रही, कब हो रही है समाप्त। अब इस दिन हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूर करनी है, जैसे कि अधिक मास में किया गया दान पुण्य हमारे लिए अनंत गुना फल देने वाला होता है। यदि आपने अभी तक कोई विशेष दान पुण्य नहीं किया है तो इस अमावस्या तिथि पर आप दीप दान कर सकते हैं, अन्न दान कर सकते हैं, मालपुए का भी दान कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि मालपुए का दान, तो 33 की संख्या में दीप दान, 33 की संख्या में मालपुए का दान, 33 की संख्या में मीठे पान का दान। किसी भी मंदिर में मीठे पान जो गुलकंद वाला पान होता है वो आप दान करेंगे 33 की संख्या में, तो भी आपके जीवन में समृद्धि आती है, ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। और दोस्तों, इस दिन पितरों के निमित्त सत्कर्म हमें ज़रूर करना चाहिए। वैसे तो श्राद्ध तर्पण आदि करना चाहिए, लेकिन यदि आप श्राद्ध तर्पण नहीं कर पा रहे हैं तो पीपल वृक्ष की सेवा करें। वैसे तो अधिक मास है, अधिक मास स्वयं विष्णु भगवान का यानी पुरुषोत्तम मास माना जाता है और पीपल के वृक्ष में साक्षात भगवान विष्णु का वास होता है। इसलिए अधिक मास में पीपल वृक्ष की सेवा करने से हमें अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। पीपल वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वास होता है। इसलिए आप यदि सुबह सवेरे सूर्योदय से पहले पीपल वृक्ष की जड़ों को सींचते हैं, परिक्रमा करते हैं और संध्या के समय सूर्यास्त के बाद, इसीलिए मैंने आपको सूर्योदय और सूर्यास्त का समय बताया है, सूर्यास्त के बाद एक चौमुखी दीपक आप लगाते हैं तो आपके पितरों के आत्मा को शांति मिलती है। पितृ यदि हमारे प्रसन्न होते हैं तो हमारे जीवन में खुशियाँ आती हैं, हमारे घर में वंश वृद्धि होती है, हमारे घर में मंगलिक कार्य होते हैं। तो इस तरह से आपको पितरों की प्रसन्नता के लिए हर अमावस्या तिथि पे कोई सत्कर्म, कोई श्राद्ध तर्पण आदि ज़रूर करना चाहिए।
अब श्राद्ध तर्पण में बहुत सारी बहनें पूछती हैं कि क्या महिलाएं श्राद्ध तर्पण कर सकती हैं कि नहीं। तो बिल्कुल आप कर सकती हैं। यदि कुछ भी नहीं कर सकती तो आप स्नान अपने घर में करें। स्नान करते समय काले तिल का इस्तेमाल करें। सुबह सवेरे जो हम सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं, आप उस दिन पितरों के निमित्त जल अर्पित करें और उसमें काले तिल का इस्तेमाल करें। दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके पितरों का ध्यान करते हुए आपको जल देना है। दक्षिण दिशा यम की दिशा मानी जाती है और यमलोक में ही पितरों का वास होता है। कहते हैं जिन पितरों के आत्मा को शांति नहीं मिलती है वही यमलोक में उनकी आत्मा भटकती रहती है, और उन्हीं की आत्मा के शांति के लिए हम मनुष्य यदि मृत्यु लोक में श्राद्ध तर्पण करते हैं विशेष तिथियों पर, तो उनको प्रसन्नता होती है और उनका आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, आपने वो कथा तो सुनी होगी दानवीर कर्ण की। दानवीर कर्ण अपने जीवन काल में सोना, चांदी, हीरे, मोती आदि का बहुत दान किया था, इसीलिए उनका नाम दानवीर कर्ण पड़ा था। लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके कर्मों का लेखा जोखा जब चित्रगुप्त ने किया था तो पता चला कि उनके ऊपर पितृ ऋण है, पितरों का ऋण है, क्योंकि उन्होंने अपने मनुष्य जीवन काल में कभी भी पितरों के निमित्त कोई श्राद्ध, तर्पण, दान, पुण्य किया ही नहीं था, जिसके कारण उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो रही थी, मुक्ति नहीं मिल रही थी, इतना दान करने के बावजूद भी। तो इसलिए उनके कर्मों का लेखा जोखा करने के बाद उन्हें पितृपक्ष यानी श्राद्ध के दिनों में 16 दिनों के लिए वापस धरती पर भेजा गया था अपने पितरों के श्राद्ध तर्पण के लिए। और दानवीर कर्ण का कहना था कि हमें पता ही नहीं था कि हमारे पूर्वज कौन हैं, हमारे पितर कौन हैं, हमारे पिता कौन हैं। तो न मालूम होने के कारण मैंने ये सारे कर्म नहीं किए। फिर भी आपने भूल से किया या जाने अनजाने में किया तो आपके ऊपर दोष तो लगता ही है। तो इसलिए आप अपने इस मनुष्य जीवन काल में पितरों के नाम दान, पुण्य, श्राद्ध, तर्पण अवश्य किया करें, जिससे आपको पितृ ऋण से मुक्ति मिल सके। तो आप अन्न का दान करें, वस्त्र का दान करें, दीप दान करें, जो भी आप करना चाहते हैं पूर्ण श्रद्धा भाव से अवश्य करें। बहुत सारी बहनों का प्रश्न होता है कि जो पीपल वृक्ष के नीचे हम दीप दान करते हैं, घी का लगाएंगे, तिल के तेल का, सरसों के तेल का, तो देखिए आप किसी भी चीज़ का लगा सकते हैं, लेकिन नियम की हम बात करें तो सरसों के तेल का दीपक आपको लगाना चाहिए। तिल के तेल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, आप काले तिल भी उसमें डालकर सरसों के तेल का दीपक लगा लें। चौमुखी दीपक आपको लगाना है पितरों की आत्मा की शांति के लिए। आप इस दिन जब पवित्र नदियों में स्नान करते हैं तो अपने दोनों हाथों में जल लेकर इस तरह से पितरों के नाम से जल यानी कि आप तर्पण कर सकते हैं। आप जो भी पितर आपके हों, आप इस तरह से 3 बारी यानी एक पितर के नाम से 3 बारी आपको जल से तर्पण करना चाहिए। बहुत सारी बहनें पूछती हैं कि हम अपने घर में पितरों की पूजा कर सकते हैं कि नहीं। तो देखिए, पितरों की पूजा आपको घर में नहीं करनी चाहिए। आप पवित्र नदियों में श्राद्ध तर्पण कर सकते हैं, उनके निमित्त दीप दान कर सकते हैं, उनके निमित्त आप भोजन का दान कर सकते हैं, वस्त्र दान यानी किसी भी गरीब ब्राह्मण या कोई भी गरीब व्यक्ति हो जिसे ज़रूरत हो, आप अपने पितरों का ध्यान करते हुए आप दान कर सकते हैं। लेकिन घर में आप चाहें कि हम एक पूजा मंदिर में उनका चित्र स्थापित करें, हर दिन पूजा करें, तो ऐसा कार्य आपको नहीं करना चाहिए। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इस तरह से आप यदि अमावस्या तिथि पर अपने पितरों के निमित्त दान पुण्य करते हैं तो आपके जीवन में कभी भी कोई कष्ट, कोई परेशानी आ ही नहीं सकती है। दोस्तों, हम कोई भी कार्य पूर्ण श्रद्धा भाव से बिना फल की इच्छा से करते हैं तो वो कार्य अधिक सफल होता है। तो आप हर अमावस्या पर ये नियम बना लें कि हमारे घर से एक थाली भोजन, हमेशा हम हर वीडियो में आपको बताते हैं, ज़रूर हमें निकालना है। पका हुआ भोजन भी निकाल सकते हैं, लेकिन पका हुआ भोजन में आपको ध्यान रखना है कि प्याज लहसुन का इस्तेमाल आप ना करें। सादे भोजन आप बनाकर भोजन दान करें। खीर पूड़ी बना ले, हलवा पूरी बना ले। इस दिन खीर बनाने की भी बहुत बड़ी महत्वता है, तो आप अपने घर में खीर बनाएं। और यदि आपको कोई मिलता नहीं है, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे मल्टी सिटीज़ में रहते हैं तो कभी उनको कोई ब्राह्मण, कोई गरीब नहीं मिलता है, तो आप पशु पंछियों की सेवा करें। इस दिन आप गऊ को भी कुछ खिला सकते हैं, हरा चारा खिला लीजिए। या अपने घर में खीर बनाए तो पहला हिस्सा गऊ के लिए आप निकालें।
कौवों की सेवा करने की भी बात कही गई है, क्योंकि जो कौवों को हम भोजन कराते हैं वो सीधे पितरों को प्राप्त होता है। इसीलिए श्राद्ध पक्ष में कौवों को भोजन खिलाने की बात है। कौवों को यदि आप खिलाएं तो दूध और रोटी खिला सकते हैं, या फिर उड़द दाल से बने पकौड़े, जिसे कि बड़े आप कहते हैं, वो आप खिला सकते हैं। ये कौवों को खिलाया जाता है। डॉगीज़ की भी सेवा की जाती है, यानी कुत्तों को भी हम दूध रोटी खिलाते हैं, इससे भी हमारे पितर प्रसन्न होते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा दान पुण्य यानी कि भोजन का दान महत्व होता है। इस दिन आप खिचड़ी बना के दान कर सकते हैं। उड़द दाल से बनी खिचड़ी आप बना के गरीब ब्राह्मणों में दान कर सकते हैं। तो इस तरह से कुछ ना कुछ हमें हर अमावस्या तिथि पर अपने पितरों के निमित्त दान पुण्य करते रहना चाहिए, जिससे पितरों की आसीन कृपा और देवी देवताओं की भी कृपा हमें प्राप्त होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।